मिस्टर विकास जिनकी एज 45 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी सेल की जिसकी उनको सेल वैल्यू मिली 50 लाख रुपीस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। और वो इस 50 लाख को इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे उनको रेगुलर इनकम जनरेट हो सके। कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? सबका फेवरेट, सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में विकास अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे 6 to 7% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल सकते हैं। यहाँ पर उनको मंथली इंटरेस्ट पे आउट मिल जाएगा और मैच्योरिटी के टाइम में प्रिंसिपल रिटर्न मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, यहाँ पर 8.2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है, तो अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है और क्वार्टरली बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट मिल जाता है। मेच्योरिटी के टाइम पर प्रिंसिपल आपको रिटर्न मिल जाएगा। फिर आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। यहाँ पे 7.4% के रेट ऑफ रिटर्न से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। मंथली इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और प्रिंसिपल अगेन आपको आफ्टर 5 ईयर्स वापस मिल जाएगा। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट्स को जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को रीच आउट करते हैं, उनको बॉन्ड्स इश्यू कर देते हैं, उसके बदले में वो उनसे लोन ले लेते हैं। यहाँ पे बैंक एफडी के कंपैरिजन में 8 to 10% के आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाते हैं। पीरियोडिक बेसिस पे यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। प्रिंसिपल आपको मेच्योरिटी के टाइम में मिल जाएगा। ये एफडी के कंपैरिजन में थोड़े रिस्की होते हैं। एफडीज के केस में 5 लाख तक के अमाउंट पे इंश्योरेंस होता है। बैंक की बैंक्रप्सी की केस में आपको वो 5 लाख रुपीज तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। फिर आते हैं मंथली इनकम म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आप 7 to 9% के रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड्स पे आउट्स आपको मिलते हैं। मेच्योरिटी के टाइम पे आप कभी भी यहाँ पे प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट लिंक्ड होते हैं। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमा रही है उसके हिसाब से ही वो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। रेंटल रियल स्टेट, आप चाहे तो इससे एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसको रेंट पे लगा सकते हैं। चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदिए, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदिए, उसको रेंट पे लगा दीजिए, आपको वहां से मंथली पे आउट मिलता रहेगा। उस केस में मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है जो कि एक एक्सपेंस होता है। तो ये हमने बात कर ली ट्रेडिशनल ऑप्शंस के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही कंजर्वेटिव लेवल पे रहती हैं। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसे ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पसंद ना आए, तो उस केस में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप ये अमाउंट इन्वेस्ट करें और लाइफ टाइम के लिए निश्चिंत हो जाए और आपको हर महीने एक अच्छा खासा मंथली पे आउट भी मिलता रहे। इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको आती रहेगी। हम बात कर रहे हैं SWP प्लान्स के बारे में। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स होता है, जहां पर आप यूनिट्स परचेज करते हैं और उसको पीरियोडिक बेसिस पे विड्रॉ करते हैं। जैसे आपने 100 यूनिट्स खरीद ली, हर महीने जैसे एक यूनिट आपने विड्रॉ की, तो आप एक रेगुलर इंटरवल सेट कर देते हैं और उस यूनिट की वैल्यू मार्केट में फ्लक्चुएट होती रहती है और उसकी बेसिस पे आपको इनकम जनरेट होती रहती है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि SWP वर्क कैसे करता है। इसके लिए हम एक्सेल शीट पे चलेंगे। लेट्स से आपके पास 12 लाख रुपीज लमसम है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां से 10,000 रुपीज की मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा? आपने लमसम इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपीस का और आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वहां पे एक NAV का कॉस्ट परचेज के टाइम में 100 रुपीज थी, तो आपको मिल जाएंगे टोटल 12,000 यूनिट्स। अब जब 10,000 रुपीज आप हर महीने विड्रॉ करेंगे तो ये यूनिट्स कैसे वर्क करेगी? देखिए, आपने परचेज किया था दिसंबर 2021 में, जनवरी 2022 में आपने उससे विड्रॉ करना शुरू किया। जब आप विड्रॉ करने के लिए गए तो उस समय NAV की वैल्यू 102 रुपीज हो गई थी। क्योंकि आप 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट सेल होंगी, तो टोटल यूनिट जो सेल होंगी वो 98.04 होंगी। और आपके पास अब यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको दिख जाएगा कि कितनी यूनिट्स बची हैं। इसी तरह की फरवरी में उसकी NAV कॉस्ट हो गई 103 रुपीज, उसके हिसाब से यूनिट सेल होंगी। फिर अगर हम सितंबर में जाए तो यहाँ पर देखिए उस समय 110 हो गई थी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिड्यूस भी हो, लेट्स से 110 से फिर रिड्यूस भी हुई, 108 हुई। तो इस तरीके से मार्केट के हिसाब से यूनिट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। इन शॉर्ट NAV ऊपर नीचे होता रहता है और उसके हिसाब से आपकी यूनिट्स सेल होती हैं। अब ये देखते हैं कि 2 इयर्स के बाद में कितनी यूनिट सेल हो गई। देखिए,
यहाँ पर आपने दिसंबर में आपने जो लास्ट ट्रांजैक्शन किया उस समय जो NAV की वैल्यू थी वो 123 रुपीज़ थी और आपको उस समय कम यूनिट सेल करने पड़े सेम इनकम जनरेट करने के लिए। आपने तब तक कितनी यूनिट सेल कर दी थी? 2187 और यूनिट्स कितनी लेफ्ट हो गई? 10,000 रुपीज़ ओरिजिनली थी, अब बच गई हमारे पास 9812.42। अब देखिए ये वैल्यू को हम जो दिसंबर में लास्ट वैल्यू थी NAV की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच गया हमारे पास? अभी भी 12,06,927 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। ये कैसे हुआ? देखिए यूनिट्स फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी उसकी वैल्यू हाई जाती है, कभी उसकी वैल्यू लो जाती है। तो आपने वो जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो बढ़ भी रहा है, हो सकता है घटे भी, मार्केट पे डिपेंड करता है, इसलिए गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि वो बढ़ भी रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो एवरेज आउट हो जाता है। तो इस वजह से आपका वो पैसा भी बढ़ रहा है और आप वहाँ से विड्रॉ भी कर पा रहे हैं। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि किस तरीके से 5,000 से आप 50,000 रुपीज़ की रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से आपकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है और आज से आप 5,000 रुपये हर महीना सेव करते हैं। लेट्स से आप 5,000 रुपये पर महीने सेव करते हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% रहेगा। अगर आप किसी भी इंडेक्स फंड में डाल लें तो इंडेक्स फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 12% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, तो वहाँ पर आपको 12% के एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे। टाइम पीरियड हम मान के चल रहे हैं कि 20 ईयर्स, तो इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 20 ईयर्स कैन यू सी दैट total value that you will be getting is 49,95,000 which is approximately 50 lakh rupees। अब इस 50 लाख रुपीस का क्या करना है? अब इस 50 लाख रुपीस को ना सेम तरीके से इन्वेस्ट कर देना है, SWP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना है, जहां पर आप पीरियोडिक बेसिस पे यूनिट्स रिडीम करेंगे और वहां से इनकम जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे SWP कैलकुलेटर में। यहाँ पे मैं ग्रो का कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अब देखिए आपने 50 लाख रुपीस, ये कितना है? ये 5 लाख लग रहा है, इसको 50 लाख कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 50,000 रुपीज़ मंथली विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। ये 50,000 हो गया। अब देखिए इसको ना थोड़ा कंजर्वेटिव रखते हैं, 12% ना रख के इसको ना 10% रखते हैं और 10% आराम से आपको मिल जाएगा। अब ये देखते हैं आप कब तक इस 50 लाख रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से नेक्स्ट 16 ईयर्स के लिए अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 16 ईयर्स के बाद ये अमाउंट बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि किस तरीके के SWP प्लान्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, हम 2 ही कैटेगरी मान के चलते हैं, इक्विटी एंड डेट। डेट वो जगह है जहाँ पर आपको सेफ्टी मिल जाएगी, तो जहाँ पर आपको सेफ्टी मिल जाएगी वहाँ पे रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे। मान के चलिए यहाँ पर आपको 6 to 9% के रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएंगे, तो उस केस में हो सकता है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 50 लाख रुपए वो जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएंगे। रिस्क स्लाइटली हाई होता है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न्स भी आपको यहाँ पर हाई मिल जाते हैं। तो वो करने से क्या होगा कि वो 50 लाख रुपीज़ ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। लेट्स से आपने 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपये महीना निकाला, एट रेट ऑफ 10% रिटर्न आप नेक्स्ट 30 ईयर्स तक के लिए 10,000 रुपये निकाल सकते हैं और उसके बाद में भी जो फाइनल वैल्यू है वो बच जाएगी 3,10,000 रुपीज़। अब मान लीजिए आपने किसी डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया जहाँ पर आपको 8% के रेट ऑफ रिटर्न मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ये अमाउंट कितने समय तक लास्ट करेगा? तो लगभग आप यहाँ पर 20 ईयर्स में देखिए -96,000 हो जा रहा है, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक के लिए आप यहाँ पर 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से आपने डेट में ना इन्वेस्ट करके इक्विटी में इन्वेस्ट किया जहाँ पर आप 12% की एवरेज रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आफ्टर 30 ईयर्स भी अगर आप 10-10 हज़ार रुपये पर महीना निकाल लेंगे ना, तो आपने आफ्टर 30 ईयर्स यहाँ पर देखिए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपीज़ का किया, टोटल विड्रॉल 36 लाख रुपीज़ का हुआ, तब भी इसकी फाइनल वैल्यू 54 लाख रुपीज़ है। दिस इज द मैजिक ऑफ SWP। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि क्या ऐसा तरीका है कि इतना ही अमाउंट वहाँ से विड्रॉ करूँ
ताकि ये पैसा कभी भी ज़ीरो ना हो। उसके लिए मैंने एनालिसिस करके एक टेबल ड्रॉ किया है जहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना इन्वेस्ट करके आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम। लेट्स से आपने 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, जिसको एज एग्जाम्पल हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। उस केस में आप मंथली फॉर लाइफ टाइम 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ईयरली रिटर्न 10% का है। इसी तरीके से लेट्स से आप 15,000 रुपये महीना चाहते हैं, उस केस में आपको 18 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। आप 35,000 रुपीज़ महीना चाहते हैं तो उस केस में आपको 42 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप 50,000 रुपीज़ पर महीना चाहते हैं और लाइफ टाइम सर्वाइव करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 60 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं पर अगर आपको 1 लाख रुपीज़ पर महीना चाहिए तो उस केस में आपको 1.2 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे और लाइफ टाइम आप वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के विदिन 12 मंथ्स में ही विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाते हैं और वहाँ पर आपको 20% ऑन दैट गेन एज अ टैक्सेस पे करने होते हैं। और अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स को 12 मंथ्स के बाद में रिडीम करना शुरू करते हैं तो उस केस में जो भी गेन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने होते हैं। यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाता है कि 1.25 लाख तक के गेन पे आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं। उससे ऊपर आपको 12.5% टैक्सेस पे करने होते हैं ऑन दैट कैपिटल गेन। इसी वजह से अगर आप SWP करवाने जा रहे हैं और मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 12 मंथ्स वेट कीजिए और उसके बाद में ही विड्रॉ करना शुरू कीजिए। क्या यहाँ पे कोई कॉस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स की अपनी एक टीम होती है और उसका एक कॉस्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो जो होता है 0 to 2% के बीच में लाई करता है। इंडेक्स फंड्स के केस में ये बहुत ही कम होता है, डिपेंड करता है कौन सा फंड आप चूज कर रहे हैं। क्या SW पे इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस भी हैं? देखिए, यहाँ पर हमने जितने भी रिटर्न्स के बारे में बात की है वो सारे एवरेज रिटर्न्स हैं। हमने क्या किया है कि मार्केट के अप एंड डाउन को एवरेज आउट किया है और एवरेज रिटर्न लेकर सारी कैलकुलेशन की है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कभी देखेंगे मार्केट में डिप भी आ रहा है, कभी देखेंगे कि मार्केट में अप भी आ रहा है। तो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, तो वो आपको एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा कि ऐसा होने वाला है। अगर आपके पास इतना सारा लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो उस केस में आप SIP कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि पहले SIP से थोड़े साल इन्वेस्ट कीजिए, एक लमसम इकट्ठा कीजिए और उसके बाद में विड्रॉल करना चालू कीजिए। तो इस तरीके से करके आप अपने लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।